अफसाना गुलशन का कैदी। मुसन्निफ मोहम्मद मकबूल साहिल। आवाज़ साहिल इकबाल। न जाने किन नामालूम गुनाहों की पादाश में, न जाने किस इम्तिहान या आजमाइश की गरज से, और न जाने कब और कैसे मैं इस बाग में बंद कर दिया गया था। मुझे ये भी मालूम न था कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है और मैं कब और कहाँ पैदा हुआ। मेरे वालिदैन कौन थे और मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किसने किया था। अगर मैं कुछ जानता था तो बस इतना कि मेरे चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं, सफ़ेद और मीठे पानी के चश्मे हैं, बड़े बड़े सरसब्ज दरख्तों की घनी छाँव है, इन पर लगे हुए हज़ारों किस्म के लजीज मेवे हैं, फूलों की बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं, लातैदाद रंग बिरंगी तवीर चहचहाते रहते हैं। इनकी सुरीले नगमे तो हैं, लेकिन मैं इनकी जुबान नहीं समझ सकता। मेरा इस बाग में बस इतना काम था, खाना पीना, घूमना और सो जाना। यूं तो यहाँ जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यहाँ उससे भी कई ज़्यादा दस्तयाब था, लेकिन मैं हमेशा उदास क्यों रहता था। ये एक ऐसा सवाल था जो मैंने न जाने कितनी बार अपने आप से पूछा, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। कभी मैं इस बारे में सोचते सोचते सो गया और कभी जागते ही इस बारे में फिर से सोचने लगा। एक मुद्दत से मेरी उदासी का अंधेरा छटने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर कोई कब तक परिंदों की चहचहाट, दरख्तों की ठंडी छाँव में बैठकर मीठे और रसीले फलों से पेट भर के फूलों के रंगों से दिल बहला सकता है। देखने को मेरा वजूद भी हर लिहाज से मुकम्मल था, हाथ पांव सलामत थे और जिस्म भी भरपूर था। हाँ, यहाँ आईना तो न था, लेकिन साफ चश्मे के पानी में मैंने अपनी सूरत कई बार देखी थी, जो बहुत अच्छी थी। मेरी सेहत भी कभी खराब नहीं हुई थी और ना ही किसी बात का खौफ या डर महसूस हो रहा था। मैं यहाँ अकेला था, यहाँ कोई खोखार जानवर न था और ना ही कोई डाकू चोर। फिर ये कौन सी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। मैंने इस गुत्थी को सुलझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। मुझे याद है, एक दिन मैं गहरी नींद से जागा तो मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मुझे लगा गोया किसी ऊंची जगह से गिरा हूं और मेरी छाती में चोट लगी है। बाएं जानिब पसली में सख्त तकलीफ महसूस हो रही थी। इसके साथ मेरा दिल पहली बार धड़का। मुझे यहाँ किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने नज़र उठाकर देखा, बिल्कुल मेरी जैसी बहुत ही खूबसूरत लेकिन कुछ कुछ मुख्तलिफ एक और मखलूक, जिसके वजूद में अजीब सी कशिश, जिसके चेहरे पर नूरानी उजाला, जिसकी आंखों में समंदर की गहराई और जिसका जिस्म मरमरी और अंबरी। मैं कुछ देर इस मखलूक को देखता रहा, हैरान और खामोश, गोमगो की हालत में। थोड़ी देर गोया मेरी सांसें थम गई हों, गोया मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ या फिर मुझे इस बाग से बाहर निकाल दिया गया हो। वो भी मुझे काफी देर तक देखती रही। फिर उसकी मुस्कुराहट के साथ ही एक बिजली कौंधी, जो मेरी आंखों के रास्ते से दिल की वादियों को बर्बाद करती हुई कहीं दूर निकल गई। उसने धीरे से लब खोले और बोली, घबराओ मत और ना ही इस तरह से हैरानगी से मेरी तरफ देखो। मैं औरत हूँ, औरत, तुम्हारी उसी उदासी का इलाज जिसके बारे में तुम अक्सर सोचते रहते हो, जो तुम्हें हमेशा परेशान रखती है। मैंने उसे गले लगाया और यूं शुरू हुआ इस दुनिया का कारोबार।